जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आशु चौहान आपका आपके परिवार में स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन होने वाला है जिसमें हम एक विद्यार्थी से कुछ प्रश्नों का जो है सवाल जवाब करेंगे और आप भी सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है और किस प्रकार से आपको जवाब देने हैं और क्या आप इस विद्यार्थी की सहायता करेंगे इस वीडियो में। तो मैं देखना चाहूंगा कि आप जवाब देते हैं या नहीं। तो आपका स्वागत है हमारे परिवार में। कैसे हैं आप सभी? थैंक यू। आप सभी भी कैसे हैं? ध्यान रखना, आपको भी मैं साथ में ले रहा हूं। तो आपका नाम क्या है? ललिता। ललिता जी, आपसे कुछ प्रश्न आज हम करेंगे और हमारे कुछ विद्यार्थी आपसे मुखातिब हुए हैं। बिल्कुल। तो आप बताइए, अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को दूसरी बार फतेह करने वाली महिला कौन है? नागौर से है। नागौर से कौन है? दीपिका राठौर। नागौर से दीपिका राठौर। नागौर जो है धातु नगरी कहलाता है। नागौर के अंदर कौन सा खनिज सर्वाधिक होता है, क्या आप बता सकती हैं? टंगस्टन। टंगस्टन। टंगस्टन डेगाना और रेवत की पहाड़ी पर होता है। बहुत बढ़िया आपका जवाब है। उसका W से उसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W। अच्छा, आप केमिस्ट्री से हैं तो आप ये जवाब दे सकते हैं। मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि जो वीर तेजाजी महाराज है उनका जन्म कहाँ हुआ है? पर्वत सर खरनाल में। खरनाल नागौर में। बिल्कुल, पर्वतसर में उनका मेला भरता है। खरनाल नागौर में उनका जन्म हुआ है। थोड़ा इस पर भी आपको राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा अगला प्रश्न है, आप लाइफ लाइन ले सकते हैं कि राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में साउथ अफ्रीका का जो चीता प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है? मैंने तो इसको ऐसे याद किया, साउथ अफ्रीका मीन साउथ का है तो राजस्थान के भी वो साउथ पार्ट में पड़ता है, जो मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स है। मुकुंदरा हिल्स जो है वो दर्रा अभयारण्य अपने जिसकी बात करते हैं, यहाँ पर वो साउथ के अंदर राजस्थान के है, तो आपने याद कर लिया। अच्छा है। अभी राजस्थान में चौथी टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना चली है, तो वो आप कहां से हैं? आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। आपके 1 करोड़ का सवाल है, ये आपका टाइम शुरू हो चुका है। टिक 1 टिक 2। साउथ में ही है, फिर से बूंदी के अंदर रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी के अंदर चौथी टाइगर प्रोजेक्ट। आप ये बता सकते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जो अपने बात करते हैं 1973 में इसकी टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। भारत में सबसे ज्यादा जो बाघ हैं, जो टाइगर्स हैं, वो किस राज्य में है? वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एक है, श्रीवल्लम। नहीं, राज्य पूछा है मैंने, स्थान। सॉरी, वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर है। बिल्कुल, स्थान नहीं पूछा है मैंने, मध्य प्रदेश राज्य है। आपसे अगला प्रश्न है कि सीकर का जो रोहिला क्षेत्र है वहां पर हाल ही में किस खनिज की खोज हुई है? आपका टाइम शुरू हो चुका है। आप भी बता सकते हैं जवाब, आपका भी यहाँ पर योगदान रहेगा। बताइएगा। यूरेनियम। यूरेनियम। आपको कितने सवाल आते हैं ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। किसकी खोज हुई है? यूरेनियम। यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है, आप केमिस्ट्री, इसका क्या प्रयोग हो सकता है? ये इसके मतलब की जो साइन वगैरह वो क्या हो सकते हैं? यूरेनियम को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल यू, इसको यूरेनियम कहते हैं। और जो है रोहिला क्षेत्र में ये खनिज मिला है, सलादीपुरा। एक होता है झूठा सोना, आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? झूठा सोना उसको बोलते हैं, बिस्किट हो रहा है, नाम से भी नहीं आता है। अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप अपने साथियों से। कॉपर पायराइट। पायराइट्स को बोलते हैं। पायराइट्स, कॉपर पायराइट ही होता है। कॉपर पायराइट होता है। चलो ठीक है, आपने झूठा सोना जो होता है कॉपर पायराइट, बिल्कुल आप वहां तक पहुंच चुके हैं। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पायराइट से बोलते हैं उसको। विश्व जैव विविधता वो 22 मई। 22 मई को। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? नहीं है। वन दिवस जिसको बोलते हैं। कुछ सोचिएगा। 1 करोड़ का सवाल आप खोद देंगे, देखिए आपका भविष्य बन जाएगा। ऊपर वाला देता है तब लगता है मुझे आप पर भी डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी याद नहीं आ रहा है। चलो आप ये बताइए मुझे कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। 2 फरवरी। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? वो 1971 के अंदर। आपकी आवाज थोड़ी लाउड। 1971 के अंदर जो जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं, आर्द्र क्षेत्र, उनको बचाने से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये रामसर, सम्मेलन? ईरान के अंदर। रामसर अच्छा। शहर ईरान देश के अंदर। अभी आप बता सकते हैं भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? भारत के अंदर 49। पहले 49 है या 46 है? 47 थी, फिर अभी 2 और ऐड हुई, एक गुजरात की और एक यूपी की, तो अभी टोटल 49 है। चलो कोई बात नहीं। चार मीनार जो है ये किस राज्य में है या किस स्थान पर है चार मीनार? यूपी के अंदर। नहीं, हमने तो यूपी, हमें नहीं। आप तो अब करेक्ट आंसर चाहिए आपका। आपको नहीं आता है। चार मीनार जहां 4 स्तंभों की बात की जाती है, ये हैदराबाद के अंदर आता है और मूसा नदी के किनारे है। आपसे कभी पूछा जाए निजामों का शहर कौन सा है, तो वो कौन सा है?
हैदराबाद है, मूसा नदी के और किनारे। गेट भी बनाया था ना वहाँ के निजाम ने, एक मुझे वो पॉइंट ठीक तो आपको जब आता नहीं तो आप बीच में फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। कभी आप अपने बालों को ऐसे कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। आपका काम है सिर्फ प्रश्नों का जवाब देना। मैडम आपको डांट पड़ सकती है, आपको इस गेम से बाहर भी होना पड़ सकता है। आप 4 स्टेज पार करके यहाँ पर आए, बिल्कुल आप सही जवाब दीजिएगा और आप देखते रहिए कि आज लास्ट तक आप क्या 1 लाख रुपए या 1 करोड़ कितने रुपए जीत के जाती है यहाँ से। चलो नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा, सहकारिता किस सूची का विषय है? मैं आपके यहाँ पर बहुत सारा साथी जुड़ चुके हैं। राज्य सूची का विषय। राज्य सूची का विषय। सहकारिता में कितने त्रिस्तरीय ढांचा जो राजस्थान में है वो उसमें कौन कौन से बैंक शामिल होते हैं? जो राज्य स्तर का होता है, दूसरा जो जिला स्तर का होता है उसे केंद्रीय सहकारी बैंक बोलते हैं, और एक जो ग्राम स्तर का होता है उसको प्राथमिक स्तर का जो बैंक बोलते हैं, प्राथमिक सहकारी बैंक बोलते हैं। प्राथमिक और आप सहकारिता के बारे में क्या क्या बता सकती हैं? जो त्रिस्तरीय ढांचा होता है ये तो आपने बताया, अलग बताइए आगे जल्दी। जैसे कि इसकी स्थापना है वो 1967 के अंदर हुई थी। 1967 में किसकी हुई थी? 57 में हुई थी, 53 में हुई थी, क्या बता रहे नहीं, हैं? 1967 के अंदर इसकी सहकारिता, इसकी अच्छा। स्थापना हुई थी। और जो प्रथम जो सहकार राजस्थान के अंदर 1967 में जो प्रथम सहकारी बैंक है उसकी स्थापना भिनाई अजमेर में हुई थी। अच्छा, प्रथम सहकारी बैंक जो है। तो उसके अलावा 2 बैंक और है जो एक 53 में और 57 में जो चले थे, वो क्या है? जो 57 में चला था वो भूमि विकास बैंक है। अच्छा। जो द्विस्तरीय संरचना जिसकी होती है, एक राज्य स्तर की और एक प्राइमरी, वो जो 2 लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। वो 36 हैं शायद प्राइमरी लेवल वाले, और वो राज्य स्तर वाला 1 है। आपने केजीएफ मूवी देखी है? हाँ। उस केजीएफ मूवी के अंदर 1 नहीं देखी। हाँ 2 से कोई भी आपने एक भी जो भी, उसके अंदर एक मैसूर का पैलेस दिखाया जाता है। हाँ। वो किसके द्वारा बनाया गया है? ऐसे नहीं पता। तो फिर आप फिल्म देख के आए तो उससे आपने कुछ सीखा नहीं? जैसे सरदार उधम सिंह फिल्म देखने के बाद हमें पता चलता है कि 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। हम परमाणु मूवी देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि 11 मई को सूचना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून। आवाज 5 जून। अभी सुना नहीं? 5 जून। अच्छा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? नहीं याद है। क्यों नहीं आ रहा? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो आपको ये नहीं पता कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त ऐसे कुछ है, लास्ट की डेट्स में है। पूरा बताओ आप। 28 अगस्त है, 29 अगस्त है, आई डोंट था। 29 अगस्त है। तो फिर आप फिर ऐसे बताओगे? देखो, हर विद्यार्थी के मन में एक झिझक होती है। अगर हम जब अपनी गलतियों को पेपर से पहले सुधार लेंगे तो पेपर में गलती होने की संभावना कम हो जाती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? आपके साथ टाइम स्टार्ट हो चुका है। 6ठी या 5वीं में से एक है, लेकिन अभी वहां पेपर में आप क्या करके आओगे? वहां ऐसे बोलोगे क्या कि 5वीं है 6ठी है? गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इनके टाइम का सके। इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, एक बताइएगा आप। छठी योजना के अंदर। 6ठी पे नारा किसने दिया था? राजीव गांधी ने या इंदिरा गांधी ने? गरीबी हटाओगे तो बहुत फेमस नारा है। आप कहते हैं आप पॉलिटिकल आती है, फिर आपको ये तो बहुत अच्छा प्रश्न था यहाँ पे इंदिरा गांधी का, आप स्किप कर रहे हैं इसको। तो मैंने बताया ना, आपने मेरे को डरा दिया उससे। डराना क्या होता है? पेपर भी एक डर है, उस डर के आगे ही जीत है। माउंटेन ड्यू पिया आपने? माउंटेन ड्यू वो पिया कीजिए। हाँ, तो उससे आपके प्रश्न सही हो सकते हैं। नया प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देश के कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान राज्य का योगदान कितने प्रतिशत है? 20%। 20% है। चलो और अच्छा प्रश्न पूछते हैं, अवनी लेखरा उनका संबंध किससे है? वो राजस्थान की है, वो शूटिंग से रिलेटेड है। शूटिंग यानी निशानेबाजी से। अवनी लेखरा जो है वह ओलंपिक में भाग लेती है या पैरा ओलंपिक में भाग लेती है? पैरा ओलंपिक में भाग लेती है। उनका जो खेल है वो क्या है? शूटिंग। क्या है? कितने मीटर क्या है उसके अंदर बता सकते हैं? 10 मीटर और 50 मीटर। अच्छा, उसके अंदर है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नया प्रश्न है हमारा, आपने नाम सुना होगा गोलकुंडा किला। जैसे अभी एक एग्जाम में पूछा गया बीजापुर कहाँ का भाग था, तो गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? हैदराबाद का। हैदराबाद में गोलकुंडा का किला है। जहां तक वहां पर मैं कहूं कि वारंगल राजाओं के द्वारा बनाया गया गोलकुंडा का किला है, जिस पर अपने बात करें, एक पूछा जा सकता है आपके विषय एग्जाम में कि मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ है? तेलंगाना। मीनाक्षी मंदिर, आप राइट आंसर बताइएगा मुझे। साउथ साइड पे ही है, लेकिन अभी एग्जैक्टली नहीं आता। आपकी इतनी कम आवाज है तो ऑडियंस क्या सुनेगी? साउथ साइड में है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्टली। क्यों याद नहीं आ रहा? फिर आप इतने दिन से क्या पढ़ाई कर रही थी?
क्या आप अपने घर वालों को मूर्ख बना रहे हैं? नहीं, अभी मैंने आपके पास यहाँ से ये मोबाइल पकड़ा था, आप इस मोबाइल में क्या मोबाइल में मैं कुछ नहीं चलाती, मेरे फोन में कुछ नहीं, अभी मैं यहाँ देख रहा था, आप यहाँ पर YouTube का नोटिफिकेशन आ रखा है, इसमें आप अभी भी देख सकते हो और कोई नोटिफिकेशन नहीं। आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। चलो लेकिन फिर मैं और नहीं भी करती, अभी मैं use ही नहीं हाँ करती नहीं, फोन। आप भी उन स्टूडेंट्स में शामिल हैं, मैं आपको बिल्कुल देख रहा नहीं। था। चलो अभी फिर बताओ, फिर मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में, कर्नाटका या तेलंगाना में से एक। नहीं, ये तमिलनाडु में साथियों, देखिए आप यहाँ ये झूठ पकड़ा गया है। तमिलनाडु, तमिलनाडु मदुरै के अंदर बना हुआ है, हाँ, पार्वती मदुरै को समर्पित मंदिर है। और इस मदुरै याद आ वाले गया, स्थान याद आ को गया। मलिक काफिर ने भी लूटा था, बीच में मत बोलिएगा। शैली में बना हुआ है। दक्षिण भारत के मंदिर सारे द्रविड़ शैली के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है ना? और इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आप बता सकते हैं कि राजस्थान में वह कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है? नहीं पता। वह मंदिर है वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर, चूरू के अंदर बना हुआ, डॉक्टर एम नागराज और डॉक्टर वेंकटाचार्य द्वारा बनाया गया। ठीक है, आपसे और मेरा प्रश्न रहेगा, राजस्थान में आप ये बता सकते हैं कि जोहार सागर बांध कहां पर है? जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर। कहां पर है? कोटा में। कोटा में है। और रामदेव जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और एकादशी तक। तब राजस्थान के अंदर अपने बात करें, जैसे कुछ प्रश्नों की बात पूछी जाती है, एक आती है छोटी तीज, एक आती है बड़ी तीज। बड़ी तीज और छोटी तीज दोनों का अलग अलग माह है या एक ही महीने में आती है? श्रावण अलग अलग। किस किस महीने में कौन सी तीज आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को तो वो आती है, जवाब उधर ऑडियंस को। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को वो बड़ी वाली तीज आती है। अच्छा, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? कामाख्या मंदिर वहाँ पे, अरे 3 वर्ष का शब्द है ये। 3 शब्द का क्या अरे तो मतलब रुक है? जाओ, ऐसे आप ऐसे टीचर को ऐसे बोलोगे रुक जाओ? तो पेपर तो मेरे को इतना टाइम देगा ना कि मैं अपने हिसाब से, वो मेरे को ऐसे नहीं, बोलने से यहाँ बोलेगा। आपके सामने फटाफट प्रश्न बताने हैं। अब याद नहीं आ रहा मेरे को स्टेट का नाम, इस साइड में पूर्वोत्तर। इस साइड में कहा? क्या कहना चाहते हैं आप? असम, असम के अंदर। बिल्कुल आपका सही है। देखो, डर के आगे जीत है। मैंने अभी कहा ना, जितना मैंने बोला ना, 3 आप वर्ड बताने का की स्टेट कोशिश का नाम करेंगे, है। आपकी झिझक मन के, आप घर पर बैठे भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम फिर कल से 10 या 20% आपके साथ डिस्कस करें और उसमें आपकी भी तैयारी होगी, क्योंकि हम मौखिक पूछेंगे, उससे आपको पता चलेगा। खानवा युद्ध कब हुआ? 1527। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। थोड़ा तेज बोलिए, लाउडली। 1576। अच्छा, तराइन का युद्ध कब हुआ? तराइन का नहीं याद। आपने मूवी भी देखी है, फिर आपको याद कैसे नहीं है? पानीपत वाली मूवी देखी है, तराइन वाली कहाँ देखी है? सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने पानीपत का युद्ध किया था। तराइन का, पानीपत का ही तो, उसमें पानीपत का पहला और दूसरा। अच्छा, पानीपत का पहला दूसरा, कितने युद्ध हुए हैं पानीपत के? 2 ही हुए हैं। कहाँ हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। 3 हुए हैं, सॉरी, वो एक 1800 नादिर शाह था उस टाइम। नादिर शाह के समय तो मैंने नहीं पढ़ा कभी वो भी। एक साउथ वाले और वो करते हैं जिसके ऊपर अभी मूवी बनी थी। नहीं, अभी आप गलत बता रहे हैं। अभी आप ये बताइए, पहला प्रश्न यही है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो देश का गौरवशाली एक इतिहास है, उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा था या तराइन का युद्ध लड़ा था? पानीपत का। बिल्कुल मूर्खता का सवाल है ये आपका। क्यों? क्योंकि उन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। के थोड़ी है। हाँ, पानीपत याद आ रहा है मेरे को। आपके याद आने से क्या हो सकता है? सॉरी, पानीपत वाले तो उसके है। तो आपको जब ये छोटे छोटे प्रश्न ठीक याद है, नहीं ठीक है, है, बड़े ठीक है। प्रश्न कैसे पहले आप ये बार- इसलिए मतलब कि याद आपने आ गया तो- पुराने प्रश्नों का रट्टा मार रखा था। ऐसा कुछ नहीं है, वो कई बार फिर? कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो बताइए। पानीपत वाले तो बाबर ने लड़े थे। सारे बाबर ने लड़े नहीं, थे? पानीपत का पहला युद्ध बाबर का, दूसरा वाला अकबर का और तीसरे वाला जो भी मेरे को उसका एग्जैक्टली दोनों का नहीं पता कि कौन कौन से हैं। और तराइन वाले 1191 के अंदर पहला, 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया था और उसके बाद मुगलों की एंट्री हुई। मुगलों की Sorry, एंट्री sorry, हुई थी या तुर्क आए थे? तुर्क मीन्स जो मुसलमान से रिलेटेड अपने मान सकते हैं, उनका यहाँ पे वो एंट्री हुई थी। मुस्लिम सत्ता की हाँ, स्थापना मुस्लिम हुई थी। सत्ता की स्थापना हुई थी, जिनके साथ वो जो ये है अजमेर शरीफ जो है वो भी आए थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ अजमेर शरीफ, उनका क्या नाम है अजमेर शरीफ का? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। तो फिर आप पहले प्रश्नों को ऐसे सोचिएगा, क्योंकि आपका प्रश्न गलत हो सकता है।
क्योंकि आपको आता हुआ प्रश्न, देखिए इनको थोड़ा सा मैंने अगर घुमाकर प्रश्न पूछा तो गलत हो रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने प्रयास किया तो वही से, मैंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन देखिए कैसे आपके सामने उत्तर निकल कर आ रहा है। फिर अगला प्रश्न रहेगा, ललिता जी आज के इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आपके कुछ प्रश्नों में ऐसे डाउट सा फूल हो रहा है कि पहले आपने कुछ प्रश्न रट रखे थे या तो ऐसा लग रहा रटा था। हुआ नहीं है, कई बार कंफ्यूज भी तो हो सकते हैं। तो चलो फिर अच्छा प्रश्न हम और पूछ लेते हैं, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं? झुंझुनू। झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है, वहां मेला कब भरता है? भाद्रपद अमावस्या। अभी एक प्रश्न आया था रानी सती से जुड़ा हुआ था, भारत में सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? खटियाला। भारत में पूछा है मैंने, राजस्थान में नहीं पूछा। एरन अभिलेख। हाँ तो जोर से बताइएगा ऑडियंस एरन को। अभिलेख। एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय का है, राइट पर्सन है। एरन अभिलेख में मिला था, और अभी राजस्थान में लेब असिस्टेंट में 2 प्रश्न आए। पहला प्रश्न था कि घटियाला अभिलेख जो है किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, और वह किस के समय का है? ककूक के समय का है। इसी में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, और ये जोधपुर जिले के अंदर है। आप बता सकती है कि जोधपुर की स्थापना किसने की? आज ही पीटीटी के एग्जाम में आया। राव जोधा ने। राव जोधा ने कब की थी, कुछ बताएंगे इसकी? 1459 में। झीलों की नगरी राजस्थान में उदयपुर को कहते हैं, तो महलों की नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को महलों की नगरी। कितने महल देखे आपने जोधपुर में? नहीं पता। तो फिर आप गलत प्रश्न का जवाब देकर आप हमारे विद्यार्थियों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। डिमोटिवेट क्यों कर रही हूँ मैं? अब मेरे को नहीं आता तो नहीं आता। तो फिर आप गलत प्रश्न का जवाब ना दीजिए, क्योंकि आप लाखों की भीड़ में जब आगे जाते हैं तो आप एक एक प्रश्न करके आप पीछे भी आ जाते हैं, इसलिए गलत प्रश्न का जवाब आपको नहीं देना। अगर नहीं आता तो आप मुझसे पूछिएगा ना। ठीक है, आप ऑप्शन। हमारी ये पूरी टीम बैठी हुई है, जहाँ पर यहाँ पर विजयपाल सर बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, गजानंद जी सर बैठे हुए हैं, ये पूरी टीम आपसे प्रश्न पूछ रही है, तो आप इनको देखिएगा, ऑडियंस भी आपको सुन रही है। तो कैसा लगा आपका ये सेक्शन विद्यार्थियों? अगर अच्छा लगा हो तो कल हम एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे। लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।